महाकुंभ में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 अमृत स्नान बड़े ही आसानी से हुए, लेकिन मौनी अमावस्या वाले स्नान से पहले ही एक हादसा हो गया। एक ऐसी भगदड़ हो गई जो कई लोगों को दर्द दे गई। सवाल है कि बेहतर प्रबंधन के बावजूद भगदड़ क्यों मची? हादसे की पूरी कहानी देखिए रिपोर्ट में। माघ अमावस्या की आधी रात, एक तरफ पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था तो दूसरी तरफ पूरा महाकुंभ मौनी अमावस्या के स्नान की तैयारी में जुटा था। अलग अलग अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा तैयार हो चुकी थी। ढोल नगाड़े बजने को तैयार थे। नागा साधुओं का श्रृंगार पूरा हो चुका था। कड़ाके की ठंड थी और फिजाओं में शोर। दूधिया रोशनी से नहाए संगम तट की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। समय की घड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। में कुछ घंटों का ही समय बचा होगा, तभी तेजी से भीड़ संगम नोज की ओर बढ़ने लगी। अखाड़ा मार्ग पर भी भीड़ का दबाव बढ़ने लगा। मेला प्रशासन ने संतों के अमृत स्नान के लिए सड़क को रिजर्व रखा था, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां 1 बजे के पार हुई, भीड़ बेकाबू होने लगी। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर रखी थी। बैरिकेडिंग के ही आसपास कुछ लोग इसलिए सो गए थे क्योंकि वहां से संगम नोज करीब था। इसी बीच पुलिस का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस सो रहे लोगों को जगा रही है ताकि उन्हें संगम में स्नान के लिए भेजा जा सके और भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सके। उधर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच कुछ लोग बैरिकेडिंग कूदकर संगम तट की तरफ जाने लगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जो बाद में हादसे में तब्दील हो गया। हुआ ये कि संगम तट जाने की अफरा तफरी के बीच कुछ लोगों के पैर बैरिकेडिंग के पास सो रहे लोगों से टकरा गए, जिससे वो नीचे गिर पड़े। उधर भीड़ के बढ़ते दबाव से बैरिकेड का एक हिस्सा गिर गया और पीछे से आती हुई भीड़ में शामिल लोग एक के ऊपर एक गिरने लगे। स्थिति बेकाबू हो गई, भगदड़ मच गई, चीख पुकार मच गया। जो लोग सोए थे वो उठ नहीं पाए, जो गिरे वो संभल नहीं पाए और लोग एक दूसरे को रौंदते हुए आगे निकल गए। चारों तरफ मची भगदड़ के बीच कुछ लोग खुशनसीब थे जो भीड़ की चपेट में आने से बच गए थे। कुछ लोग अपनों को ढूंढ रहे थे, लेकिन इस खौफनाक मंजर का किस्सा हर किसी के पास था। अचानक हो गया क्या, वो तो भगदड़ हो गया वहाँ ना। वो संगम द्वार से अंदर जब हम लोग गए, प्रवेश द्वार से अंदर गए हैं, उसके बाद उधर से एक बैग जो है लोग चल दिए स्नान करके, और उसी में जो है कि उधर से अब ठेलते हुए आ रहे हैं पीछे, वो कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा है। कैसे शुरू हुआ ये? शुरू कैसे शुरू हुआ? दोनों ओर से अब इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि किसी के बस में नहीं थी भीड़ के काबू करने का। यह महिला भी काफी बदहवास दिखी। भीड़ के चंगुल से ये अपने आप को बचाने में कामयाब रही, लेकिन जो मंजर इन्होंने देखा वो उनके लिए कभी न भूलने वाला दर्द बन गया। कितने बजे की बात है घटना? अरे हमने के खुद 12 बजे के बाद 12 से पहले ही भइल है। टाइम ना देखने। 13 लोग चले थे। हाँ, अभी 4 आदमी निमन लोग होता। हालांकि प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। मौके पर धड़ाधड़ कई एम्बुलेंस पहुंच गई और सभी घायलों को कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 2 में बने अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत सारा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ। ऐसा हम एक बन एक ऐसा गिरते रही, इतना ही। कितने लोग रहे? हम बहुत सारे 2 बस लेके आए हैं और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। धक्का मुक्का चला सर। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए।
सुबह 4 बजे से ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी और पल पल का अपडेट लेते रहे। अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। इस दौरान पीएम मोदी भी एक्टिव नजर आए। उन्होंने 4 बार सीएम योगी से फोन पर बात की और राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख भी जताया। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। इस हादसे ने हर किसी को झकझोर दिया। लोगों से अपील की गई कि जो जहां है वहीं स्नान कर ले। वहीं अखाड़ों के साधु संत इतने आहत हुए कि उन्होंने अमृत स्नान को स्थगित कर दिया, फिर बाद में स्नान के लिए राजी हुए। अखाड़ों ने सुबह स्वयं ही हमें प्रस्ताव दिया था कि चूंकि भीड़ अप्रत्याशित आई है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई है, तो कि आप अपने भीड़ प्रबंधन पर ध्यान दें और अमृत स्नान में हम स्वेच्छा से थोड़ा सा विलंब अमृत स्नान कर लेंगे। तो ये एक अभूतपूर्व सहयोग हमें अखाड़ों से मिला है कि उन्होंने अपने स्तर से ही इनिशिएटिव लेके और अमृत स्नान को थोड़ा सा डिले किया और उन्होंने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी पुलिस व्यवस्था का भरपूर सहयोग किया। हालांकि बाद में अखाड़ा परिषद ने स्नान का फैसला किया ताकि अमृत स्नान की परंपरा न टूट पाए। अखाड़ों के जुलूस तो निकले, लेकिन उनमें वो भव्यता नहीं थी जो अमृत स्नान के दौरान दिखती है। भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ पर्व है। स्नान से अच्छी अनुभूति हुई है, बहुत अच्छी अनुभूति। अब चलिए लौटते हैं उस सवाल पर, आखिर इतने इंतजाम के बावजूद ये दुखद हादसा हुआ भी कैसे? इसमें किसकी लापरवाही थी या फिर कोई अफवाह जिसने भीड़ को बेकाबू कर दिया? अगर भीड़ बेकाबू भी हुई तो कैसे? भीड़ के इसी मनोविज्ञान को समझने के लिए हमने साइकोलॉजिस्ट से संपर्क साधा, इस सवाल के साथ ही कि आखिर भीड़ का मनोविज्ञान क्या होता है? एक छोटी सी अफवाह कैसे हादसे में बदल जाती है? भीड़ के बीच अफवाहें किस तरह काम करती हैं? बेहतर प्रबंधन के बावजूद भीड़ बेकाबू क्यों हो जाती है? भीड़ एक मुंह से दूसरे मुंह से तीसरे मुंह, इसमें बहुत तेजी से उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ती है और लोग किसी विध्वंस या कुछ अनहोनी की आशंका से पैनिक हो जाते हैं। तार्किक शक्ति विलुप्त हो जाती है, जिसमें कि गलतियां हो जाना, कुचल देना, नियमों की का पालन ना करना। तो इसमें मैं कहूंगा कि भीड़ का खुद का कोई वजूद ना होने से एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा आश्रित होते हैं। अब भले ही वो बातें उनका सहयोगी पॉजिटिव या फैक्ट चेक करके किया है या फैक्ट चेक किए बिना किया है, पर वो उसमें यकीन करते हैं क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा है, क्योंकि वो उनके माइंडसेट और इनपुट का हिस्सा है। और एक आदमी दूसरे से दूसरे आदमी, तीसरे से तीसरे आदमी, चौथे से, ये अफवाहें उतना ज्यादा गुना बढ़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए तगड़े इंतजाम किए थे। इसके बावजूद कहीं न कहीं चूक जरूर हुई, तभी तो यह हादसा हुआ। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक भीड़ का लक्ष्य तो सबका एक था, उनमें सुरक्षा व्यवस्था के पालन का भाव भी था। लेकिन जैसे ही कोई अफवाह फैली होगी, उनके स्नान करने के लक्ष्य और सुरक्षा व्यवस्था के पालन के भाव पर अफवाह हावी होती चली गई होगी। ऐसे में भगदड़ मची होगी और वो भगदड़ हादसे में तब्दील हो गई होगी। भीड़ प्रबंधन
किया जा सकता है। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार काफी प्रयास भी कर रही है हर तरह से। हम लोग देखें, घुड़सवार पुलिस से लेके सारी चाक चौबंद है, प्रशासन इत्यादि। लेकिन भीड़ प्रबंधन से ही ये नहीं रुकता है, क्योंकि भीड़ उन्मादी होती है, उनकी ऊर्जा उनके संगठन में होती है, उनकी समूह के साइज में होती है। तो एक हद तक तो भीड़ प्रबंधन से इसको किया जा सकता है, जैसे कि व्हाट्सएप पे या माइक के थ्रू अनाउंस करते रहना कि अफवाहों से बचें, हर चीजों को क्रॉस चेक करें, विध्वंसक लोगों और व्हाट्सएप सोशल मीडिया मैसेजेस से बचें, तस्दीक करें। लेकिन एक हद के बाद भीड़ निरंकुश हो जाती है। रोमांचित भीड़ जितनी तेजी से एक दूसरे से जोड़ती है, उतनी ही तेजी से अलग भी करती है। भीड़ को अराजक होने से बचाया भी जा सकता है अगर समय पर उन्हें कम्युनिकेट कर दिया जाए, अफवाहों को लेकर सतर्क किया जाए और हर भीड़ में एक लीडरशिप डेवलप कर दिया जाए। प्रयागराज से अविनाश सिंह, मानवेंद्र प्रताप सिंह और विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।